कहानी एक साधारण किसान से शुरू होती है जो अत्यंत परिश्रमी और ईमानदार व्यक्ति था। उसके पास दो बैल थे, हीरा और मोती। ये दोनों बैल उसके परिवार का हिस्सा थे। वे न केवल देखने में सुंदर और बलशाली थे, बल्कि बेहद समझदार और अपने मालिक के प्रति वफादार भी थे। किसान इन बैलों को अपने बच्चों की तरह प्यार करता था और बदले में हीरा और मोती भी अपने स्वामी के प्रति गहरी निष्ठा रखते थे। हीरा और मोती की दोस्ती बहुत गहरी थी। वे साथ साथ खाते, साथ साथ काम करते और जब भी समय मिलता आपस में बातें करते। वे शब्दों में न सही, लेकिन अपने हाव भाव और अनुभवों से एक दूसरे के मन की बात समझ लेते थे। उनकी यह मित्रता इस कहानी की मुख्य भावना बन जाती है। एक दिन किसी आवश्यक कार्य से किसान को कुछ समय के लिए गांव से बाहर जाना पड़ा। उसने सोचा कि इतने दिनों तक बैलों की देखभाल कोई और कर सके, इसलिए उसने उन्हें गांव के महाजन के पास छोड़ दिया। महाजन स्वभाव से लालची और कठोर व्यक्ति था। जैसे ही किसान गांव से बाहर गया, महाजन ने बैलों को अत्यधिक कठोरता से काम में लगाना शुरू कर दिया। उसने उन्हें खेत जोतने, भारी सामान धोने और दिन रात काम करने के लिए मजबूर किया। न तो वो उन्हें समय पर खाना देता था, न ही उन्हें पर्याप्त आराम करने देता था। हीरा और मोती को यह अन्याय बहुत अखरने लगा। वे अपने पुराने दिन याद करते, जब उनके मालिक ने कभी उन पर कोड़ा नहीं चलाया था और उन्हें भरपेट चारा पानी मिलता था। अब उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा था, लेकिन वे सब कुछ चुपचाप सहन कर रहे थे। एक दिन महाजन ने उन्हें सुबह से रात तक लगातार जोत रखा। बैल थककर चूर हो गए, लेकिन महाजन ने उन पर कोड़े बरसाए और उन्हें और तेज चलाने का आदेश दिया। इस अत्याचार को सहन करना उनके लिए असंभव हो गया। रात को जब सभी लोग गहरी नींद में थे, हीरा और मोती ने अपनी रस्सियां तोड़ने की योजना बनाई। उन्होंने अपने मजबूत सींगों और बलशाली गर्दन का उपयोग कर रस्सियों को तोड़ा और धीरे धीरे महाजन के अहाते से बाहर निकल गए। अंधेरी रात में वे तेजी से दौड़ने लगे, मानो वे अपनी स्वतंत्रता को पाने के लिए जी जान लगा रहे हों। हीरा और मोती अब खुले मैदानों में दौड़ रहे थे, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि उन्हें जाना कहाँ है। रास्ते में कई बाधाएं आई, कहीं नदियां थी, कहीं गहरे जंगल। वे भूखे प्यासे कई दिनों तक भटकते रहे। एक दिन वे एक घने जंगल में चले गए, जहां जंगली जानवरों का खतरा था। रात के समय उन्होंने शेर की दहाड़ सुनी और डर से कांप उठे, लेकिन वे एक दूसरे का सहारा बने रहे और हिम्मत नहीं हारी। कुछ समय बाद वे एक नए गांव में पहुंचे, जहां कुछ ग्वालों ने उन्हें पकड़ लिया। इन ग्वालों ने सोचा कि ये बैल खो गए हैं और उन्हें पकड़कर अपने झुंड में मिला लिया। यहाँ भी उन्हें काम करना पड़ा, लेकिन यहाँ की स्थिति महाजन के घर से थोड़ी बेहतर थी। उन्हें पर्याप्त चारा पानी मिलता था, लेकिन वे अब भी अपने असली मालिक को याद करते थे। हीरा और मोती को इस नए गांव में कुछ हफ्ते बीत गए। वे यहाँ के बैलों से मिलजुल गए थे, लेकिन उनके मन में हमेशा अपने असली घर लौटने की इच्छा बनी रही। वे जानते थे कि उनका असली मालिक उनसे प्रेम करता है और वहाँ उनका सम्मान है। एक रात जब ग्वालों की चौकसी थोड़ी कम हो गई, हीरा और मोती ने गांव से भागने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी ताकत और चतुराई का उपयोग कर बाड़ को तोड़ा और तेजी से दौड़ पड़े। इस बार उनका लक्ष्य स्पष्ट था, उन्हें अपने पुराने मालिक के पास लौटना था। हीरा और मोती ने कई कठिनाइयां झेलते हुए अंततः अपने गांव का रास्ता खोज लिया। जब वे गांव में पहुंचे तो उन्होंने अपने मालिक को दूर से आते देखा। उनका मालिक भी उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ और दौड़कर उनके पास पहुंचा। उसने उन्हें प्यार से सहलाया और गले से लगा लिया। उस दिन के बाद से हीरा और मोती को फिर कभी अपने मालिक से दूर नहीं किया गया। उन्होंने अपने पुराने सुखद जीवन को फिर से प्राप्त कर लिया और पहले की तरह खुशी खुशी रहने लगे। दो बैलों की कथा केवल एक साधारण पशु प्रेम की कहानी नहीं, बल्कि यह स्वतंत्रता, आत्मसम्मान और संघर्ष की प्रेरणादायक गाथा है। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, आत्मसम्मान और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना ही सच्ची वीरता है। हीरा और मोती की मित्रता, साहस और संघर्षशीलता हमें प्रेरित करती है कि जीवन में आत्मसम्मान के साथ जीना ही सबसे महत्वपूर्ण है। कहानी यह भी दर्शाती है कि पशु भी संवेदनशील होते हैं। वे प्रेम, क्रूरता, अन्याय और स्वतंत्रता का अनुभव कर सकते हैं। इसलिए हमें उनके साथ दया और सम्मान का व्यवहार करना चाहिए। ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करके
कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। जय हिंद।